जबरदस्ती नहीं है कि डेली की डेली एंट्री बने, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब एक बात बताइए, तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करता हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल गोल्ड को देखकर आप अपने इंडियन गोल्ड के अंदर प्राइस सेट कर सकते हो। एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में अपने हाई जोन को चेक कीजिए और लो जोन को चेक कीजिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमारा जो गोल्ड है, जो इंटरनेशनल गोल्ड हम लोग यूज करते हैं, उसका प्राइस चलता है डॉलर्स में। तो $2500 हमारा यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो $2519 हमारा प्राइस चल रहा है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइस के अंदर, मैं आपको वो चीज समझा देता हूं, और मुझे इसमें 1 मिनट भी नहीं लगती। कैसे, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं जैसे कल के लिए अपने गोल्ड का प्राइस आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। मैंने बोला मैं ना अक्टूबर मंथ में काम करना चाहता हूं। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये चीज नोटिस की कि भाई कोई भी एक कैंडल पकड़ लेता हूं। कोई भी कैंडल पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को पकड़ूं। कोई भी कैंडल का लाइक उस पर्टिकुलर टाइम पे उस कैंडल के साथ में इंडियन कैंडल को अगर हम मैच कर देते हैं तो हमें एक सटीक प्राइस निकल जाता है कि एंटर कहां पे करना है। मान लीजिए मुझे पता लगा $2500 मेरा आज का लोअर जोन हो सकता है और हायर जोन $2519 हो सकता है। तो मुझे बिल्कुल सटीक जगह पे एंटर करना है और मुझे अपने ऑफिस जाना है या फिर काम करना है, मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बुद्धि चलाई। मैंने बोला एक काम करता हूं, मैं एक कैंडल पकड़ लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक कैंडल पकड़ी कि भाई 9:40 पे क्या प्राइस चल रहा है। मैंने प्राइस चेक किया तो प्राइस है आज का लोअर 2500। इसी टाइम फ्रेम पर मैं गया कहां पर, अपने गोल्ड के ऊपर। मैंने चेक किया कि यहां पर जाके मैंने देखा कि 940 की कैंडल जो है उसका लोअर जोन क्या है, उसका लोअर जोन निकल कर आता है 71604। अब मुझे दो यहां पे नंबर्स मिल गए। अब क्या है, मुझे अपने हायर जोन टारगेट को देखना है। जैसे अब आप देखो यहां पे मैंने मॉर्निंग से ही ना यहाँ पे लॉट पे एक ऑर्डर लगा के रख दिया। ये बेसिकली इंडियन मार्केट का है, फॉरेक्स मार्केट का अकाउंट अभी मैं शो कर दूंगा आपको। इंडियन मार्केट में मैंने ऑर्डर लगाया, मुझे बिल्कुल सही एंट्री चाहिए, ठीक है, मुझे करेक्ट एंट्री चाहिए, तो मैं करेक्ट टाइम पे एंटर करना चाहता हूं। तो उस कंडीशन में मैंने देखा कि भाई मेरा प्राइस कैसे निकलेगा। तो मैं क्या किया, मैंने ये दो नंबर्स मैंने लिए। सबसे पहले ये वाला नंबर 2500 जो प्राइस था वो इंडियन मार्केट के गोल्ड के हिसाब से क्या चल रहा है, मैंने वो लिया। मैं गया चैट जीपीटी के ऊपर, यहां पे मैंने लिखा कि 71,604 रुपीज अगर इक्वल्स है $2500 के, तो मेरे भाई $2519 कितने होंगे, कितने के बराबर होंगे। बस मुझे इतनी सी बात लिखनी है और वो मुझे यहां पे डायरेक्टली क्या करके देगा, मुझे पूरी कैलकुलेशन जो है निकाल कर दे देगा। और वो कैलकुलेशन आप इजीली भी कर सकते हो ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करके। ठीक, हमारा प्राइस निकल कर आ गया कि 72,146 हमारा होना चाहिए टारगेट। ठीक, इसी तरीके से हमारा जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट तो मैंने निकाल ही लिया। तो एंट्री पॉइंट पे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एक लिमिट ऑर्डर ला के रख दिया। अब जैसे ही मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और होने के बाद मुझे मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नहीं होता तो भाई अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, जबरदस्ती उड़ता तीर हमें नहीं चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करो। अब आप यहां पे देखोगे ये जैसे इसको टच करेगा, मुझे यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहां पे अलर्ट लगाना है मुझे एंटर करने के लिए। अगर मैं नई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली समझ ली और इजीली इसको लगाकर सुबह सुबह रख दिया, आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे भाई मार्केट खुलने के बाद की बात कर रहे हो। देखो जब मुझे पता लग गया कि इतने डॉलर इक्वल्स है इतने के, मान लीजिए मुझे पता लगा कि मैंने यहां पे चेक किया, मैंने ये वाली कैंडल चेक की, चलो तो इस कैंडल पे मुझे पता लगा कि भाई $2508 निकल कर आते हैं 71,600। ठीक, ये निकल कर आ गया। तो भाई मैं पूछूंगा नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी तो मेरे जो लोअर जोन और मेरे जो हायर जोन होंगे उनको मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। इस तरीके से आप एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से एंटर कर सकते हो। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे काम करते हैं, ये वाला गोल्ड अगर हम करना चाहते हैं। देखो मैं बता देना चाहता हूं, ये जो गोल्ड है ये इंटरनेशनल गोल्ड है, और इंटरनेशनल गोल्ड में अगर आपको एंटर करना है तो आपका इंटरनेशनल अकाउंट होना चाहिए। आप यहाँ पे इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हो तो इंडियन मार्केट में आपको उसी अकाउंट में काम करना पड़ेगा जो लीगल है। ठीक, अब बात करें, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं XAU USD के अंदर परसों एक एंट्री बनी थी, एंट्री थी जिसके अंदर 42 लॉट्स के अंदर एंटर किया गया था। मैं ये अकाउंट यहां पर शो नहीं करना चाहता, ना ही मैं यहां पे शो कर रहा हूं, ये केवल दिखा रहा हूं कि ये अकाउंट दुबई बेस्ड है, ये इंडियन अकाउंट नहीं है, तो ये लीगल है। अगर आप इंडिया में रहकर करते हो तो ये इलीगल काउंट होता है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट $6100 के आसपास, $6200 के आसपास था गोल्ड के अंदर ही। और इसी तरीके से USD JPY की मैं बात करूं तो $1800 के आसपास का प्रॉफिट यहां पे निकल कर आया था 21 तारीख को। ठीक है, आज 22 है, और अभी की बात करें, अभी थोड़ी देर के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही ऑर्डर जाने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ एल्गो डिफाइन करता है, मुझे कुछ खास डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मुझे
मुझे इंडियन गवर्नमेंट पे कभी कभी ना हंसी भी आती है। क्यों हंसी आती है? कि इतनी प्यारी चीज, इतनी अच्छी चीज जिसके अंदर दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप इस तरीके से रोक लगा दोगे तो लोगों को इलीगल वे में काम करवा रहे हो आप। अगर हर इंसान लीगल वे में काम करेगा तो आपको टैक्स भी पे करेगा, अगर हर इंसान जेन्युइन वे में काम करेगा तो आपको पूरी इनकम पे प्रॉफिट भी शेयर करेगा। अब यहां पे बात करें, मैं यहां पे कुछ भी नहीं करना, मॉर्निंग से अभी तक आप देखोगे मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं डाली है, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, सिल्वर के अंदर भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी को वर्क कर रहा हूं एंड गोल्ड के अंदर भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी को वर्क कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल चीजों पे काम करने की बातें आती हैं। अब गोल्ड की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होते ही मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने अपने टारगेट को पहले से प्री डिफाइन कर रखा है कि मेरा टारगेट ये होने वाला है। अगर मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाती है देन मुझे क्या करना है, अपना टारगेट सेट कर देना है कि भाई 72148 के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूं, अपने टारगेट को सेल करना चाहता हूं। एंड काफी लोग ना ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं ना जी हमको बड़ा टारगेट चाहिए। देखो मॉर्निंग से गोल्ड इस तरीके से इसी मूवमेंट में घूम रहा है, ठीक है। अब बताओ यहां पर कौन इंसान पैसा कमा सकता है? जिसके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा एंट्री और एग्जिट करने के लिए। अगर आप यहां पर विदाउट एनी लॉजिक ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो देन आप यहां पे बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो। यहां पर गोल्ड के अंदर काम करने का सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से तो ये काउंट होता है कि अगर हमने एंटर किया, मैंने प्रॉपर जगह पे एंटर किया, एंटर करते ही केवल और केवल अगर मैं 100 पॉइंट भी लेके निकल लेता हूं, अगर मैं 100 पॉइंट्स भी लेके निकल लेता हूं तो भी मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो 22 ट्रेडिंग डेज में से 15 ट्रेडिंग डेज ऐसे होंगे जहां पर आपको एंट्री बनेगी। जबरदस्ती नहीं है कि डेली की डेली एंट्री बने, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब एक बात बताइए, एक इंसान है जो कि जॉब करता है, अब जॉब करने वाले इंसान के पास में क्या इतना टाइम होगा कि वो पूरे टाइम बैठ के यहां पे देखे कौन सी कैंडल बनी जी, ये कौन सा हैमर बना? ये फालतू की चीजें होती हैं, इनसे आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल काउंट नहीं हो पाओगे। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। और कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो काम लोग करते हैं वो लोग टोटल एल्गो बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि विदाउट एल्गो सिस्टम आप इसको यूज करके प्रॉफिटेबल काउंट हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरा ऑर्डर यहां पे आप देख सकते हो आपके सामने एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, ऑर्डर लग गया, और लगने के बाद मैं यहां पे कह सकता हूं कि मैंने बिल्कुल प्रॉपर जगह पर एंटर किया। अब अगर मेरा यहां पे ट्रेड जो है प्रॉपर जगह पर एंटर हुआ है तो मुझे मेरा टारगेट जो है वो इजीली मिल जाना चाहिए। तो इजीली टारगेट मिलने का मतलब होगा कि मुझे ना तो कोई ओवर ट्रेड करनी पड़ी, ठीक, ना तो मुझे कोई ओवर ट्रेड करनी पड़ी, ना ही मुझे फालतू के यहां पे ड्रामे दिखाने पड़े कि भाई अब क्या होगा। मुझे कुछ नहीं करना, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जाकर चुपचाप अपना एक टारगेट लगा दूंगा। टारगेट क्या रहेगा कि भाई टारगेट ये है कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर आना है। अब ये नीचे की तरफ आना चालू हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन उसके पीछे मैंने प्रॉपर जगह पर एंटर किया है। अब मुझे वेट करना है अपने टारगेट के लिए। अब जो इंसान बेसिकली जॉब कर रहा है, मान लीजिए कोई इंसान जॉब कर रहा है, तो उसके लिए क्या सेटअप हो सकता है? सेटअप बड़ा सिंपल होना चाहिए। सेटअप ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको फोरेक्स मार्केट में काम करना है। देखो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। अगर चाहते हो तो मैं फोरेक्स मार्केट के ऊपर एक अलग से डिफरेंट चैनल क्रिएट कर सकता हूं, बिकॉज मैं भी चाहता हूं। रीजन इसके पीछे, इंडियन मार्केट के अंदर काम करने में खास मजा क्यों नहीं है? इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस, पैसा कमा लिया तो उसके बाद इतने ज्यादा टैक्सेशंस, आई डोंट थिंक ये चीज ज्यादा लंबी चलने वाली है। मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बात, अगर कोई सुनता हो, पहली बात तो कोई सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि मालिक आपके अंडर अच्छा खासा काम चल रहा है, शेयर मार्केट भी चल रही है, लाइक सब कुछ चल रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, आप इतना ज्यादा टैक्स लगा दोगे, आप चाहोगे कि कोई इसमें काम ना करे, तो आपका इंटेंशन सबको समझ में आता है कि आप चाहते हो इंडिया में नौकर ही पैदा होते रहे, मालिक ना बने। तो उस कंडीशन में लोग यहां से शिफ्ट होकर यहां पे जाना चालू करेंगे ही करेंगे, और उनको आप रोक भी नहीं पाओगे। कारण इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, रोक ना पाने का, क्योंकि फोरेक्स मार्केट ज्यादा ईजी काउंट होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आप बता सकते हो। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो जॉब करने वाले की सबसे बेस्ट क्या है कि वो अपना हाई जोन चेक करे कि मुझे इस जोन में एंटर करना है, वो अपना लो जोन चेक करे, और गोल्ड के अंदर तो हमेशा वो बाय वाली ट्रेड को ही एक्टिवेट करे, सेल वाली ट्रेड के ऊपर काम करने की सोचे भी ना। तो लो जोन पे प्राइस आता है तो क्या करे, यहां पे बाय वाले जोन के ऊपर एंटर करे, एंटर करने के बाद क्या करे, कुछ भी ना करे, देखे बैठकर। अगर नीचे गिरता है तो हमारे एवरेजिंग पॉइंट जो होंगे, जो एवरेजिंग पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स का वेट करें कि वहां तक मार्केट गई या नहीं गई, और नहीं गई तो रिकवरी आने पर आपका जो टारगेट है उस टारगेट पे आप सेटअप कीजिए और चुपचाप अपना प्रॉफिट लेके अपना एंजॉय कीजिए। ये तरीका यूज कर सकते हो आप कहां पे, अगर आप जॉब करते हो तो। और नहीं करते हो तब भी मैं तो यही बोलूंगा, सुबह से लेकर अभी शाम के 4-5 बज रहे हैं और मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे फोरेक्स अकाउंट के अंदर जो ट्रेड डलेगी वो एल्गो के थ्रू डलेगी, ठीक।
मेरे इंडियन अकाउंट के अंदर जो ट्रेड डलेगी, देखो मैं इंडियन अकाउंट पे एल्गो यूज कर सकता हूं, बट रीजन पता है क्या है? अगर मैं जीरोधा के साथ में एल्गो यूज करता हूं, पहली चीज मुझे 2000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, किसके लिए? एपीआई के लिए। और इतने ही रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे एल्गो सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक। जबकि अगर मैं बात करूं मेरे फोरेक्स अकाउंट पे, तो मुझे 600 रुपये महीना पे करने पड़ते हैं, पता किस चीज के लिए? सर्वर के लिए बस। और वहां पे मेरा एल्गो सिस्टम रन होता रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज इंडियन मार्केट में तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, अपने लोअर जोन पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख देता हूं, और उसके बाद में क्या है, टारगेट आ जाएगा, टारगेट आने पर ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। सिंपल। फालतू की चीज है बीच में, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ड्रामेबाजी नहीं चाहिए हम लोगों को। सिंपल एंटर किया, प्रॉफिट बुक किया तो प्रॉफिट बुक करो, नहीं किया तो एग्जिट करो, सिंपल बात आती है। तो ये तरीका हुआ काम करने का। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अभी की बात करें तो नेक्स्ट आपको ट्रेड जब मैं क्लोज करूंगा, तो ट्रेड क्लोज करने पे ही शो करूंगा, बिकॉज सेबी की तरफ से रूल है कि आप रनिंग ट्रेड्स को शो नहीं कर सकते। तो भाई मैंने वो ट्रेड एंटर जरूर कर लिया, उसके बाद में मैं रनिंग ट्रेड शो नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट बुक होने के बाद ही शो करूंगा। ठीक है। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। एंड किस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो अपना बेसिकली फोरेक्स इंटरनेशनल को और इंडियन मार्केट के प्राइस को मैच करने के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नीचे लिखो अगर आप चाहते हो कि मैं फोरेक्स एक नया फोरेक्स लाइक चैनल ओपन करूं जिसके अंदर केवल फोरेक्स रिलेटेड बातें हो, इंटरनेशनल फोरेक्स रिलेटेड बातें हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर ट्राई करूंगा। बिकॉज मैं खुद चाहता हूं, मुझे भी एक्चुअल में अभी इधर ना इनके ऊपर कुछ खास भरोसा नहीं लग रहा है, मैं सच बता रहा हूं आपको। रीजन उसके पीछे मैंने आपको बता दिया है कि ये लोग खुद ही चाहते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इंडिया में ही यहाँ पे मुंबई के अंदर एक एक्सपो हुआ, जिसके अंदर कह सकते हो काफी सारे आप में से लोग गए हुए थे। वहां पर देखोगे ना तो सब लोग ना फोरेक्स की बातें कर रहे थे, सब लोग क्रिप्टो की बातें कर रहे थे। अब कमाल की बात है, शेयर मार्केट की कोई बातें नहीं कर रहा था, इक्विटी मार्केट की कोई बातें नहीं कर रहा था, कोई एफएनओ सेगमेंट की बातें ही नहीं कर रहा था, जिसके ऊपर इन लोगों का आफत मचाई है ना सेबी ने कि ये हो गया है, ये हो गया। सब भाई आने वाला फ्यूचर है फोरेक्स मार्केट। अगर आप इंडिया में उस फ्यूचर को एंटर नहीं करने दोगे ना, तो इंडिया के लोग इंडिया से बाहर जाना चालू कर देंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई ने हमारे यूएसडी एनआर को जैसे ही रोका है, उसके बाद से ही मैं कहता हूं मेरे चैनल पे ही कम से कम मैं कहता हूं 300-400 लोग ऐसे होंगे जो इंडिया से निकलकर यूएई या दुबई शिफ्ट होने वाले हैं। किस चीज के लिए? अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी वहां पे स्टेबलाइज करने के लिए 15,000 प्लस दिरहम लगता है, 15,000 से 20,000 दिरहम के आसपास का फंड लगता है। लगने के बाद 2 साल का आपको लाइसेंस मिल जाता है। 2 साल में कोई इंसान मान लीजिए 50 लाख का फंड लेके गया है, अगर वो गिरे से गिरे भाई 4% 5% भी निकालता है ना, तो भी वो एक डिसेंट अमाउंट कमा लेगा। उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना उसको, तो असली जान उसकी वहां बच जाती है। इंडिया में अगर आप 2 लाख रुपए कमा लोगे ना, तो आपके कपड़े उतारने की बात ही आ जाती है, और उतारेगा कौन? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये बात ध्यान रखिए। तो जैसे यूएसडीएनआर बंद किया आरबीआई ने, तो आरबीआई को ये बात समझनी थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो कहां शिफ्ट होंगे? डायरेक्टली फोरेक्स के ऊपर। और फोरेक्स आपकी तरफ से इलीगल है, तो कैसे लीगल होगा वो आप देखिए। सिंपल सी बात आती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे से गेम खेलना चालू होने ही वाला है, और हो जाएगा तो बहुत अच्छा, मैं आपको शो कर दूंगा। अदरवाइज आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं एक फोरेक्स चैनल ओपन करूं, बिकॉज आपकी ही हेल्प चाहिए होगी उस चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।